जय हिंद क्लास। तो देखिए, आज हम अपनी इस वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में समझेंगे। हमने कोशिका का पार्ट 1 बना रखा है, उसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से उसको चेक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके भी इस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, और एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और बहुकोषीय जीव क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्रकणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? इसकी खोज अल्टमैन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और देखिए, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। अब देखिए, इसके बाद में लिख रखा है यहाँ पे श्वसन। श्वसन क्या है? श्वसन का मतलब यह है, क्रेब्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो हम सांस लेते हैं, हमने सांस ली और उस सांस को हमारे क्या करते हैं, जो हमारे कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नाम की जगह होती है, वहां पर हमारी सांस चली जाती है और वहां पर इसमें ग्लूकोज बनने का काम होता है। सांस से ग्लूकोज बनने का काम होता है। ये हमको किसने बताया था? ये हमको क्रेब्स नाम के एक वैज्ञानिक ने बताया था। क्या बताया था? कि जो हम सांस लेते हैं, वह सांस हमारी हमारी जो कोशिका होती है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया जगह होती है, वहां पर जाके ग्लूकोज बनने का काम करती है। अब देखिए, इसमें क्या, इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। अब देखिए, इसमें क्या है? ऊर्जा बनाना। इसका काम होता है ऊर्जा बनाना। क्या काम होता है इसका? ऊर्जा बनाने का काम होता है। अब देखिए, ऊर्जा बनाने का काम कैसे होता है। एक क्वेश्चन करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सूत्रकणिका। और एक क्वेश्चन करता है कि पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा बनाती है। ये क्या बनाती है? ऊर्जा बनाती है। क्योंकि यह ग्लूकोज बनाने का काम करती है। ग्लूकोज से हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज से हमको ऊर्जा मिलती है। तो यह क्या होती है? ऊर्जा, यानी पावर मिलती है। तो क्वेश्चन करता है कि ऊर्जा घर या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ये सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। खोज अल्टमैन ने की थी। अब देखिए, आत्मघाती थैली। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह का होता है, जहाँ पे ये कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे ऊर्जा यानी ग्लूकोज बनने का काम होता है। पावर हाउस, यहाँ पे इससे हमको पावर दी जाती है। यह पूरी कोशिका को यही पावर देता है। जैसे हमारे शरीर को पावर देता है दिमाग, उसी तरह इसको पावर देता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका को पावर देता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, लाइसोसोम यानी आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके बारे में अभी हम आगे समझेंगे। देखिए, इसके अंदर पाचक एंजाइम होता है। पाचक एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है और लाइसोसोम फट जाते हैं। लाइसोसोम फट जाते हैं और आत्मघाती थैली, इससे इनका क्या कनेक्शन है, ये देखिए बहुत ही मजेदार तरीके से समझिए। ये पाचक एंजाइम और लाइसोसोम, देखिए ये एंजाइम होता है, ये एंजाइम होता है। ठीक है, ये एंजाइम जो उसके अंदर ये भरा होता है, ये एंजाइम होता है। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? देखिए, लाइसोसोम क्या होता है, कहता है इसका काम होता है कि जो कोशिका के अंग होते हैं, कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, सबको बड़े ही ध्यान से देखना कि वह क्या काम कर रहे हैं, उनका क्या काम है, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ देखता है। जो कुछ इसके जैसे ही बताता है वैसा नहीं होता तो ये खुद का मर्डर कर लेता है, ये खुद को फोड़ देता है, जिससे जो कोशिका होती है वही मर जाती है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। लाइसोसोम कह रहा है कि तू पावर बना, ये बोलता है कि तू ग्लूकोज बना, तू पावर बना, लेकिन ये बोलती है मैं नहीं बनाऊंगी, मैं तो आराम से बैठ के अपना देखूंगी। ये इससे कहेगा कि तू पावर बना, तू ऊर्जा बना, तो चलेगी कैसे, को उसका काम कैसे करेगी, लेकिन ये मानती है। तो पता क्या करता है फिर, ये जो पाचक एंजाइम होता है, ये लाइसोसोम होता है, वो फट जाता है। बोलता है तूने मेरी बात नहीं मानी, मैं फट जाऊंगा, ले अब तू मेरी बात मत मान, खुद की बात मत मान, मैं तो नष्ट कर दिया। ये फट जाती है। फिर जो उसके बाद जो एंजाइम निकलता है, पाचक एंजाइम, यह पूरी कोशिका को खा जाता है। ठीक है, जिससे हमारी कोशिका, जो हमारी जगह होती है, वो खराब नहीं होती, वो सड़ती नहीं है। जो पाचक एंजाइम होता है वह हमारी मरी हुई कोशिका को खा जाता है। ठीक है, यह लाइसोसोम, आत्मघाती थैली और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने समझा। अब देखते हैं हम कि एक कोषीय जीव क्या होते हैं, बहुकोषीय जीव क्या होते हैं। तो देखिए, एक कोषीय जीव और बहुकोषीय जीव। देखिए,
एक कोश के जीव क्या होते हैं? एक कोश के जीव को एकल कोशिका भी कहते हैं, यानी जिसमें बस एक कोशिका पाई जाती है वो एकल कोशिका है। ठीक है, देखिए एक कोशिक जीव क्या है? जिन जीवों में बस एक कोशिका होती है, मतलब जिन जीवों में बस एक कोशिका होती है, जो बस एक ही कोशिका के बने होते हैं। जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होती है? ईंट। ठीक है, फिर ईंट को ईंट से मिलाया तो बनी दीवार, दीवार से दीवार को मिलाया बना कमरा, कमरे से कमरे को मिलाया बना घर। उसी तरह जो ईंट होती है सिंगल ईंट होती है, ठीक है, और उसी प्रकार एक कोशी एकल जीव, ठीक है, एक ईंट और एकल जीव, ठीक है, सेम होते हैं। मैंने आपको बताया मतलब उस साइज का नहीं, यह बहुत ही छोटा होता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो एकल कोशिका को आप ऐसे समझ सकते हो। अब देखिए, जिन जीवों में एक कोशिका होती है उसको एकल कोशिका कहते हैं। जिन जीवों में एक कोशिका होती है वह एक कोशिका जीव होते हैं। वह कौन कौन से जीव हैं? पैरामीशियम और अमीबा इसके उदाहरण है। अमीबा और पैरामीशियम इसके उदाहरण है किसके? एक कोशी जीव के। अब देखिए कि बहुकोषीय जीव किसे कहते हैं? बहुकोषीय जीव वे जीव होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुकोषीय जीव वे जीव होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब इनको छोड़ के जितने भी जीव हैं सभी के सभी बहुकोशिकीय हैं। मैं, जानवर, घोड़ा, गधा, बैल सारे बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, अब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को आपने समझा। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि पादप कोशिका को कैसे बनाते हैं और जंतु कोशिका को कैसे बनाते हैं। जंतु कोशिका आपको कैसे पलट के मारती है और पादप कोशिका आपको क्यों नहीं मारती। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।